Hello everyone, welcome to Elite. I am Chandan Jha, your English trainer. 30 days स्पोकन इंग्लिश वीडियो सीरीज में आज हम लोग 20th वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में स्टार्ट करेंगे और समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। डिटेल में इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और उसके सारे काइंड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं, इंग्लिश में करीब करीब 12 लाख वर्ड है। हर वर्ड किसी न किसी इस 8 कैटेगरी में से एक में होगा। इस 8 कैटेगरीज को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। इसमें हो गया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 है, यानी इस 8 के ग्रुप को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं, इसमें से किसी न किसी एक ग्रुप को जरूर बिलोंग करेगा। जैसे एक छोटा सा वर्ड लेते हैं कैट। कैट मीन्स बिल्ली, यह नाउन है, एक ग्रुप है। बट मीन्स लेकिन, बट कंजंक्शन है, साथ ही साथ यह प्रेपोजिशन भी होता है। तो बट यहां पर 2 है, कंजंक्शन भी और प्रेपोजिशन भी है। तो एक वर्ड कम से कम एक ग्रुप को बिलोंग करेगा। एक से ज्यादा को भी बिलोंग कर सकता है, लेकिन कम से कम एक को जरूर बिलोंग करेगा। तो ये जो 8 है, इसके ग्रुप को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और हर वर्ड एक न एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को, एक न एक पार्ट को जरूर बिलोंग करेगा। अब इसे हम क्यों हमें सीखना चाहिए, क्यों हमें जानना चाहिए कि वर्ड क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, क्या है, यह क्यों जानना है। अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस करेक्ट बनाना चाहते हैं तो सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड का जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। जैसे अगर हमारा कोई सब्जेक्ट बनता है तो प्रायः नाउन या प्रोनाउन होता है। तो अगर हम सब्जेक्ट चुनते हैं तो नाउन और प्रोनाउन को ही चुन सकते हैं, एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बन सकता। जैसे आप कोई भी एडजेक्टिव है, अगर सिर्फ एडजेक्टिव है तो उसे आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए कि वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। यानी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको क्लियरली पता है, तभी आप सेंटेंस अच्छे से बना सकते हैं। तो अब हम लोग ये जानेंगे, एक एक करके हम लोग सीखेंगे। यहां पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नाउन। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, इसमें हम लोग नाउन से स्टार्ट करेंगे। नाउन क्या है, कितने तरीके का होता है, यह हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी चीज के नाम को बोलते हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, उसको पहचानने के लिए उसका एक नाम होता है। जिस भी चीज का नाम है वह नाउन है। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम। सेकेंड मेथड से भी हम समझ सकते हैं इसको। नाउन जिस चीज को आप देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, वह सब कुछ नाउन है। यानी किसी भी चीज का नाम, किसी पर्सन का हो, एनिमल का हो, थिंग का हो, कोई भी नाम, यानी जिस चीज का नाम हो, जिसे हम देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, सारा ही नाउन होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे डेफिनेशन में, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन नाम होता है किसी आदमी का, प्लेस का या थिंग का, किसी भी चीज का नाम होता है। जैसे कबीर है, कबीर एक लड़के का नाम है, पर्सन को डिनोट कर रहा है। बॉय लड़का, ये पर्सन को डिनोट कर रहा है। गर्ल लड़की, पर्सन को डिनोट कर रहा है। तो ये सारा नाउन है। नेक्स्ट सिटी, कंट्री, कंट्री मीन्स देश। इंडिया, इंडिया देश का नाम है, तो ये प्लेस को डिनोट कर रहा है, यह भी नाउन होगा। पेन, मोबाइल, कार, ये सब थिंग को डिनोट कर रहा है, तो यह भी नाउन होगा। तो नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को बोलते हैं। जैसे आपके घर में बहुत सारा सामान होगा, वो सब का सब नाउन है। जैसे फ्रिज है, नाउन है। टीवी है, नाउन है। बेड है, नाउन है। पापा है, मम्मी है, सब लोग, सारी चीजें, सब नाउन है। नाउन कितने तरह का होता है? काइंड या क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन का प्रकार, नाउन कितने तरह का होता है? सबसे पहले प्रॉपर नाउन।
ये 5 तरह का होता है। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स नाम ही सजेस्ट कर रहा है, प्रॉपर मीन्स स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, खास नाम को, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन के खास नाम को, प्लेस के नाम को या थिंग के नाम को अगर पर्टिकुलर स्पेसिफिक बता रहे हैं तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो प्रॉपर नाउन जैसे पटना, अगर आप सीधे बोलिए शहर तो पता नहीं चलेगा, आप बोलिए कैपिटल, राजधानी, तब भी आपको पता नहीं चलेगा कौन सी राजधानी, बहुत सारा कैपिटल्स है। तो आप स्पेसिफिक हो जाते हैं जब आप बोलते हैं पटना। अगर आप सीधे बोलिए कैपिटल तो वह प्रॉपर नाउन नहीं होगा। जैसे इंडिया, आप बोलिए मैं कंट्री में रहता हूँ, पता नहीं चलेगा किस कंट्री में, लेकिन आप बोल दीजिए इंडिया तो अब पता चल गया किस कंट्री में रहते हैं। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, इसीलिए प्रॉपर नाउन होगा। कविता, आप सीधे बोलिए लड़की तो पता नहीं चलेगा कौन सी, आप नाम लिए कविता तो अब पर्टिकुलर हो गए, स्पेसिफिक आप नाम ले रहे हैं, इसलिए प्रॉपर नाउन होगा। राजन, लड़का का नाम है, सीधे बोलिए लड़का पता नहीं चलेगा, लेकिन राजन बोल देते हैं तो पता चल गया कौन सा लड़का, तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन में आप इसके यूज को समझें। प्रॉपर नाउन आपको जब भी यूज करना हो तो इसको राइट विथ कैपिटल लेटर, राइट विथ कैपिटल लेटर, यानी नाम जब भी आप किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग, जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन आप जब भी लिखेंगे तो आपको कैपिटल लेटर से लिखना पड़ेगा। आप स्मॉल लेटर यूज नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट लेटर। जैसे अगर किसी का नाम है राहुल तो राहुल का HR कैपिटल हो जाएगा। राहुल तिवारी, पूरा नाम है राहुल तिवारी, राहुल के बाद स्पेस है तो तिवारी का T भी कैपिटल हो जाएगा, राइट। तो जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखें तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। बहुत सारे आदमी इसमें गलती करते हैं, पहला तो कैपिटल कर देते हैं और फिर बाद में स्मॉल छोड़ देते हैं, वह गलत है। जितने टुकड़े में जितना स्पेस आप यूज करेंगे, हर स्पेस के बाद का पहला लेटर कैपिटल होगा, तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? खास किसी व्यक्ति, वस्तु या थिंग के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब हो गया ऐसा नाम जो कॉमन हो। जैसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी पर्सन के पूरे क्लास के लिए एक नाम, प्लेस के पूरे क्लास के लिए एक नाम, थिंग के पूरे क्लास के लिए एक नाम। जब हम एक पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, बहुत सारी लड़की है, अलग अलग नाम है, जैसे सुजाता, बबीता, रेनू, रानी, ये 4 लड़की का नाम हो गया, सबका इंडिविजुअल नाम है, तो इंडिविजुअल नाम हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन चारों के लिए अगर एक नाम कहेंगे तो गर्ल, गर्ल में वो चारों आ जाएगी, तो कॉमन एक नाम हो गया चारों के लिए गर्ल, तो गर्ल हो जाएगा कॉमन नाउन। उसी तरह से मोहन, सोहन, दिनेश, महेश, विकास, अब ये लड़का का नाम है, ये सब पर्टिकुलर नेम है, इसीलिए ये सारा प्रॉपर नाउन है। सबके लिए अगर एक नाम देंगे तो बॉय हो जाएगा। उसी तरह से क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबका अपना अपना नाम है, लेकिन अगर स्टूडेंट बोल देंगे तो उससे सारे बच्चों के बारे में पता चलता है, तो स्टूडेंट हो जाएगा कॉमन नाउन। कंट्री, जैसे इंडिया एक कंट्री है, पाकिस्तान एक कंट्री है, बांग्लादेश एक कंट्री है, नेपाल एक कंट्री है, श्रीलंका एक कंट्री है, लेकिन सबके लिए अगर हम एक बोलेंगे तो कंट्री, कंट्री में सारी कंट्रीज आ जाएगी, तो कंट्री हो गया कॉमन नाउन। पेन, पेन मतलब सारा है, सारा पेन, तो पेन हो जाएगा कॉमन नाउन। कैट मीन्स बिल्ली, कैट हो गया कॉमन नाउन, कैट मीन्स सारी बिल्ली। लैपटॉप, लैपटॉप हो गया कॉमन नाउन, लैपटॉप मतलब सारा लैपटॉप। टीवी, टेलीविजन, सारा टेलीविजन, टेलीविजन हो गया कॉमन नाउन। यानी ऐसा नाम जिससे एक नाम से सबके बारे में पता चल जाए उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। एक और एग्जांपल लेते हैं, बुक, बुक मतलब सारी किताबें। एसी, एसी फ्रिज, अब एसी पर अगर हम ऐसा बोलते हैं एसी पर
का रेट बढ़ गया, उस पर गवर्नमेंट 5% और टैक्स लेगी, तो आप ये नहीं बोल सकते इस दुकान से खरीदने पर टैक्स नहीं लगेगी, सारे एसी पे लगेगा। तो एसी मतलब सारा एसी, एसी एक नाम हो गया, कॉमन नाम हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन, यानी ऐसा नाम जो सबके लिए हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन है नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के ग्रुप को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। नाम ही है कलेक्टिव, कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कलेक्शन, इकट्ठा जब हम चीज़ों को करते हैं, पर्सन को करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, जब चीज़ें इकट्ठा होती है। फॉर एग्जाम्पल क्राउड, क्राउड मीन्स हो गया भीड़, लोग को इकट्ठा किए तो भीड़ बन गया, तो भीड़ को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। उसी तरह से टीम, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, 11 लोग खेलते हैं क्रिकेट टीम में, तो 11 को इकट्ठा किए टीम बनाए, तो टीम हो गया कलेक्टिव नाउन क्योंकि वो कलेक्शन है। उसी तरह से हर्ड, HERD, हर्ड मीन्स होता है झुंड, जानवरों का झुंड, तो उसको हर्ड बोलते हैं। तो हर्ड में बहुत सारा जानवर होता है, तो जानवर का वो ग्रुप हो गया, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है कमिटी। कमिटी में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों को मिला के कमिटी बनाई जाती है, तो कमिटी में कलेक्शन ऑफ पीपल है, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। फैमिली, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सब मिलके एक फैमिली बनाते हैं, तो फैमिली हो गया कलेक्टिव नाउन। आप क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास, बहुत सारे स्टूडेंट को मिलाकर क्लास बना, तो क्लास हो गया कलेक्टिव नाउन। जब आप चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे आपके घर में 4-5 कमरा है और सबका एक एक चाबी है, सब चाबी को मिला के आप बंच बनाते हैं। बंच मीन्स गुच्छा, तो बंच बना, एक सब 5 चाबी को आप इकट्ठा करके एक बंच बनाए, तो बंच में क्या होगा, कलेक्शन ऑफ कीज, तो वह हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन मतलब होता है कलेक्शन, संग्रह, इकट्ठा करना। जब आप चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, पर्सन को इकट्ठा करते हैं, तो उस नाउन को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। नंबर 4, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। किसी भी मटेरियल के नाम को हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, मिल्क, घी, गोल्ड, मनी, यानी कोई भी मटेरियल, यानी जिसको हम लोग मेज़र करते हैं, वे करते हैं, तौलते हैं, इसका फिजिकल फॉर्म होता है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसे हम नापते या तौलते हैं, इसका स्टैंडर्ड यूनिट केजी हो सकता है, काउंटिंग नहीं जिसका नहीं होता है, उसको हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। ये 2 तरह का हो सकता है, आदमी बनाए उसको, जैसे सीमेंट, CE, सीमेंट, सीमेंट आदमी बनाता है, यह भी एक मटेरियल है। घी आदमी बनाता है, यह भी एक मटेरियल है, लेकिन सीमेंट को, घी को आप गिन नहीं सकते, इसको तौल कर बेचते हैं। मिल्क है, इसको काउंट नहीं कर सकते, ये आदमी नहीं बनाता, नेचुरल है। कुछ चीज़ें नेचुरल होती है, कुछ चीज़ें आदमी बनाता है। गोल्ड नेचुरल है, आदमी नहीं बनाता, तो कुछ चीज़ें आदमी बनाता है, कुछ चीज़ें नेचुरल है। तो कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज़ जिसकी गिनती पॉसिबल नहीं हो, जिसे तौल कर या फिर मेज़र करके हम लोग बेचते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। इसका फिजिकल फॉर्म होता है, ये हमें दिखता है, ये टेंजिबल होता है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाउन जिससे हमें क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी का नाम पता चले, एक्शन का नाम या स्टेट का नाम, यानी नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। क्वालिटी, एक्शन और स्टेट के नाम को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फिजिकल फॉर्म नहीं होता, ये हमें दिखाई नहीं देता, इसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं। दे डोंट हैव फिजिकल फॉर्म्स, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। तो किसी भी क्वालिटी के नाम को, एक्शन के नाम को और स्टेट के नाम को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ये फीलिंग्स हो गया, आप इसे टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, इसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता। ऑल्सो आर्ट्स और साइंस सब्जेक्ट है, आर्ट्स एंड साइंस, इसके भी नाम को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब जैसे क्वालिटी,
क्वालिटी एडजेक्टिव होता है, लेकिन क्वालिटी बताने वाला वर्ड जिससे क्वालिटी का नाम पता चले उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। क्वालिटी से हो गया गुडनेस, यह एक क्वालिटी है तो गुडनेस हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंडनेस, दयालुपन, यह भी क्वालिटी है, क्वालिटी का नाम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऑनेस्टी, ईमानदारी, यह भी क्वालिटी बता रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाफ्टर, ये एक्शन को बता रहा है, यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थेफ्ट, चोरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मूवमेंट, गति, यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टेट को बताने वाला नाम जैसे चाइल्डहुड, बचपन, डेथ, मौत, पॉवर्टी, गरीबी, यह सब स्टेट को बताने वाला नाउन है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको दिखाई नहीं देगा, आप इसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो इस तरह से नाउन को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन किसी खास नाम को बोलते हैं। जब एक नाम है जिससे सबके बारे में पता चल जाए उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। चीज़ों को इकट्ठा करते हैं उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। मटेरियल को जिसे गिना नहीं जा सके उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। और जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना कैसे सकते हैं? आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को 3 तरीके से बना सकते हैं: एडजेक्टिव की मदद से, वर्ब की मदद से और कॉमन नाउन की मदद से। 3 तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया जा सकता है। सबसे पहले फ्रॉम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की मदद से आप कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे? जैसे काइंड एक एडजेक्टिव है, काइंड में सफिक्स नेस लगाकर काइंड से बन गया काइंडनेस। अब ये काइंडनेस हो गया नाउन और काइंड है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में नेस लगने से काइंडनेस बना और काइंडनेस हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंड मतलब होता है दया और काइंडनेस मतलब दयालु। नेक्स्ट है ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, उससे वर्ड बना ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और इससे बन गया ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आप एडजेक्टिव से बना सकते हैं। सेकेंड मेथड है वर्ब से। जैसे लाफ मीन्स हंसना, लाफ वर्ब है और इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लाफ्टर। उसी तरह से ग्रो विकसित करना, यह वर्ब है, इससे वर्ड बना ग्रोथ, विकास। उसी तरह से आप कॉमन नाउन से भी बना सकते हैं। जैसे चाइल्ड, बच्चा, कॉमन नाउन है, चाइल्ड से बन गया चाइल्डहुड, बचपन। अब चाइल्डहुड हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्लेव, गुलाम, उससे बन गया स्लेवरी, गुलामी। स्लेवरी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हैं एडजेक्टिव से या फिर वर्ब से या फिर कॉमन नाउन से। 3 तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना भी सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। यानी पहले हम लोग देखें नाउन 5 तरह का होता है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका एक और क्लासिफिकेशन होता है जिसमें सिर्फ 2 होता है: काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे काउंटेबल नाउन। नाम ही बता रहा है, काउंट मीन्स गिनती करना, एबल मीन्स योग्य, जिसे गिना जा सके उसको हम लोग बोलेंगे काउंटेबल। यानी ऐसा नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको बोलेंगे काउंटेबल नाउन। यानी दैट वी कैन काउंट, जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल बुक, बुक को आप गिन सकते हैं, आप बोल सकते हैं मेरे पास 4 बुक है, 5 बुक है, 10 बुक्स है। पेन को गिन सकते हैं, एप्पल को गिन सकते हैं, सिटी को गिन सकते हैं, रिवर को गिन सकते हैं, गर्ल को गिन सकते हैं। यानी जितनी चीज़ें हैं, चाहे पर्सन हो या थिंग हो, एनिमल हो, जिसे आप गिन सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अब कैट मीन्स बिल्ली, आप बिल्ली को भी गिन सकते हैं, एनिमल है, फिर भी आप उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे। यानी ऐसा नाउन जिसको गिना जा सके उसको हम लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन अगर कोई भी वर्ड है तो वह या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अगर सिंगुलर हुआ, इफ सिंगुलर, अगर आपको काउंटेबल नाउन सिंगुलर में लिखना हो तो उसके पहले आपको an में से एक लगाना होगा, या फिर आपको द लगाना होगा, या फिर कोई पजेसिव वर्ड यूज करना होगा। पजेसिव वर्ड ओनली 7 है, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, इट्स,
और देयर, ये टोटल 7 है। तो इसी में से एक आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप सीधे वर्ड लिख देंगे तो गलत होगा। जैसे बुक सिंगुलर है तो आप ए बुक लगाइए, सही है। द बुक लगाइए तब भी सही है। माई बुक लगाइए, सही है। लेकिन सीधे अगर आप बुक बोलेंगे तो वह गलत होगा। सेंटेंस में आप सीधे बुक नहीं लिख सकते, इसमें प्रायः ये सारे वर्ड्स लगाना जरूरी होता है। इसमें से कुछ एक लगा सकते हैं, सीधे नहीं लिख सकते। अगर प्लूरल है, अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल है तो उसके साथ द लगा सकते हैं, पजेसिव वर्ड लगा सकते हैं, सम, एनी एक्सेट्रा लगाएंगे। यानी इसमें बहुत कुछ लग सकता है। आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, इसके लास्ट में एस या ई एस लगना जरूरी है। जैसे बुक आप सीधे नहीं लिख सकते, आपको बुक्स लिखना पड़ेगा। उसके पीछे भी आप कुछ लगा सकते हैं, या सीधे आप इसको बुक्स भी लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा। आप सीधे बुक्स लिख सकते हैं, लेकिन सिंगुलर में आप सीधे बुक नहीं लिख सकते। प्लूरल में सीधे बुक्स लिखा जा सकता है, बट सिंगुलर में नहीं। तो काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन को बोलते हैं जिसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन दो तरह का होता है सिंगुलर या प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ ए एन लगाना है, या फिर उसी का सब्स्टिट्यूट पजेसिव या द लगाकर आपको बनाना पड़ेगा। अकेला नहीं लिख सकते। अगर प्लूरल है तो आप अकेला भी लिख सकते हैं, या फिर आप पजेसिव लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं, या और कोई डिटर्मिनर आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अन मीन्स होता है नॉट, काउंट मीन्स गिनना, एबल मीन्स योग्य, जिसे गिना नहीं जा सके, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। ऐसा नाउन जिसको हम लोग नहीं गिन सकते, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, मीन्स दैट वी कैन नॉट काउंट। ऐसा नाउन जिसे नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। जैसे कॉमन अनकाउंटेबल नाउन का लिस्ट: ब्रेड, फूड, फ्रूट, मीट, चॉकलेट, टाइम, वर्क, वेदर, money, traffic, information, advice, furniture, education, knowledge, ये सारा कॉमन अनकाउंटेबल नाउन है। बहुत अगर आप अनकाउंटेबल नाउन पे मास्टरी करना चाहते हैं, जब आप इंग्लिश बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन आप यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब आप अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं तो ये सारा आपको समझना होगा कि ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मनी कैसे अनकाउंटेबल नाउन है। पैसे को तो हम गिन सकते हैं, आप कॉइन को गिन सकते हैं, आप नोट को गिन सकते हैं, लेकिन आप मनी को नहीं गिन सकते। आप काउंट करके नहीं बोल सकते मेरे पास 100 मनी है, आप बोल सकते मेरे पास 100 रुपीज़ है। इसलिए मनी भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इंग्लिश बोलते समय आपको ध्यान रखना होगा कि दीज वर्ड्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। अगर अनकाउंटेबल है तो हमें ए एन यूज़ नहीं करना होगा। इंग्लिश बोलते समय अगर आप मनी है उसमें ए एन लगा देंगे, सिंगुलर करने के लिए गलत हो जाएगा। सो व्हेन यू स्पीक यूजिंग अनकाउंटेबल नाउन्स यू शुड नॉट यूज ए एन। आपको ए एन यूज़ नहीं करना है। ये हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन्स को जनरली हम लोग सिंगुलर मानते हैं, तो इसमें फर्दर ए एन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हमको प्लूरल भी हम लोग नहीं बना सकते। हम लोग मनीज नहीं बोल सकते, ट्रैफिक्स नहीं बोल सकते, इसमें एस और एस भी नहीं लगता। सो व्हेन यू आर स्पीकिंग with uncountable nouns you have to use singular verb only। यानी uncountable nouns के साथ हमेशा singular verb यूज करेंगे। तो अगर आपको बोलना हो पानी गर्म है तो water uncountable noun है, तो water is hot होगा। water is hot, water uncountable noun है, इसके साथ हमेशा ही singular verb यूज होता है, इसलिए water is होगा। टाइम इज होगा, टाइम आर नहीं होगा। चॉकलेट इज होगा, चॉकलेट आर नहीं होगा। मीट इज होगा, मीट आर नहीं होगा। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं सबके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। आपको स्पोकन जब भी आप सेंटेंस बोलते हैं तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा कि आप अगर अनकाउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं अपने स्पीच में तो आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है उसको आपको काउंटेबल की तरह यूज़ करना है जब आप बोलते हैं। तो चूंकि अनकाउंटेबल को आप काउंट नहीं कर सकते, तो आपके स्पीच में अगर उसको आप काउंटेबल की तरह दिखाना चाहते हैं तो पॉसिबल है। आप
ऑफ लगाकर बनाते हैं। जैसे अगर ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, जब आप सेंटेंस बोलेंगे तो 1 ब्रेड 2 ब्रेड आप नहीं बोल सकते, आपको बोलना होगा ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, ऐसे आपको बनाना होगा। जैसे राइस अनकाउंटेबल नाउन है, तो जब आप बोलेंगे राइस के बारे में तो अब पैकेट ऑफ राइस, चूंकि राइस पैकेट में आता है, बैग में आता है, तो ए पैकेट ऑफ राइस मतलब एक पैकेट राइस। अगर आप प्लूरल और 2 बोलना चाहते हैं तो यहाँ पर ए के बदले 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पैकेट्स ऑफ राइस तब हो जाए 2 पैकेट्स ऑफ राइस, 3 पैकेट्स ऑफ राइस, 4 पैकेट्स ऑफ राइस। बट आप अपने स्पीच में राइस के पहले नंबर नहीं लगा सकते क्योंकि राइस अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाने के लिए तरीका यूज करते हैं। जैसे टी अनकाउंटेबल है तो आप 1 टी 1 टी 2 टी ऐसे नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं 1 कप ऑफ टी। अगर आपको 2 कप चाहिए तो 2 कप्स ऑफ टी, ऐसे आप स्पोकन में यूज करेंगे। पेपर जिस पे आप प्रिंट आउट निकालते हैं, पेपर, न्यूज़पेपर नहीं, पेपर। पन्ना, पेपर अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको 1 पन्ना चाहिए तो आप बोलेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते 1 पेपर दो, आपको बोलना होगा कि मुझे ए शीट ऑफ पेपर दो। ए शीट ऑफ पेपर मतलब 1 पन्ना। 2 शीट्स ऑफ पेपर 2 पन्ना। लेकिन चूंकि पेपर अनकाउंटेबल है तो आप 1 पन्ना 2 पन्ना ऐसे आप नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, कोका कोला अनकाउंटेबल है तो आप बोल सकते हैं अ कैन ऑफ कोका कोला। चूंकि कोका कोला कैन में आता है तो कैन, बॉटल में भी आता है, आप बॉटल भी यहाँ यूज कर सकते हैं। 1 कैन 2 कैन्स 3 कैन्स ऐसे आप बोल सकते हैं। जैसे वाटर अनकाउंटेबल है तो अगर आपको बोलना हो तो आप बोल सकते हैं ए बॉटल ऑफ वाटर, बट आप ए वाटर नहीं बोल सकते। 2 बॉटल्स ऑफ वाटर 2 बोतल पानी। चॉकलेट अनकाउंटेबल नाउन है तो चॉकलेट आप 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट नहीं बोल सकते, आपको बोलना होगा अ बा ऑफ चॉकलेट। टिकिया तो अ बा ऑफ चॉकलेट 2 बार्स ऑफ चॉकलेट आप ऐसे बोलेंगे। टूथपेस्ट अनकाउंटेबल नाउन है, जनरली इसका ट्यूब आता है तो क्या बोलेंगे? ए ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, एक टूथपेस्ट। दुकान जाते हैं तो आप नहीं बोल सकते हैं आई वॉन्ट ए टूथपेस्ट, आपको कहना होगा आई वॉन्ट ए ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, मुझे एक टूथपेस्ट चाहिए तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट ए ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, क्योंकि टूथपेस्ट अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट, ब्रेड, ब्रेड के साथ लोफ भी लगा सकते हैं, टुकड़ा, अ लोफ ऑफ ब्रेड, 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड, 2 ब्रेड्स ऐसा नहीं बोल सकते। तो आप अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाकर बोल सकते हैं। अनकाउंटेबल से पहले चूंकि आप नंबर नहीं लगा सकते, इसीलिए स्पोकन में हमें अनकाउंटेबल को काउंटेबल करके बोलना पड़ता है। तो आप इस मेथड से अनकाउंटेबल को काउंटेबल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने नाउन क्या है उसको सीखा, कितने तरह का होता है, हमने दोनों ही क्लासिफिकेशन देखा। ओल्ड में 5 होता था, मॉडर्न इंग्लिश में 2 हो गया, अनकाउंटेबल और काउंटेबल, उसको डिटेल में सीखा। साथ ही हमने ये जाना कहाँ पर नाउन यूज होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।